ये उस समय की बात है जब परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी नगरी में निवास करते थे। वे हर दिन गंगा तट या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को सत्संग सुनाते थे। उनके प्रवचनों में पंडित, फकीर, व्यापारी, किसान सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल प्रेम, भक्ति और सत्य की धारा बहती थी। उसी नगर के किनारे धर्मदास नाम का एक गरीब धोबी रहता था। धर्मदास और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते थे। नदी के किनारे कपड़े धोते थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। इतनी गरीबी के बावजूद धर्मदास की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। वो कभी किसी के कपड़े या सामान में हेरफेर नहीं करता था। हे भगवान, इतनी मेहनत के बावजूद मेरे कपड़े फटे हैं और पेट खाली है। क्या ईमानदारी का फल सिर्फ गरीबी ही है? मुझे लगता है बेईमानी से ही संसार में सुख मिलता है। एक दिन धर्मदास राजा सिकंदर लोधी की रानी के कुछ शाही कपड़े धोने के लिए लाता है। कपड़ों को धोते समय उसने देखा कि एक भारी वस्त्र के अंदर कुछ छिपा हुआ है। उसने उसे टटोला तो पाया कि उसने एक कीमती चमकीला हीरों का हार बंधा हुआ है। रानी ने गलती से उसे धोने के लिए भेज दिया था। यह क्या है? यह तो इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती हैं। ये हार रानी को पता भी नहीं कि उसके पास से चला गया है। कौन देखेगा? मैं इसे रख लेता हूं। नहीं, मैं गरीब हो सकता हूं पर बेईमान नहीं। ये पाप मेरे मन को और दुखी कर देगा। मुझे ये रानी को वापस करना होगा। ईमानदारी ही मेरा असली धन है। धर्मदास ने हार को कपड़े में सुरक्षित बांधा और महल जाकर रानी को वस्त्र और हार दोनों वापस कर दिए। रानी हार देखकर हैरान रह गई कि धोबी ने इतनी ईमानदारी दिखाई। धर्मदास, तुम कितने ईमानदार हो। तुम्हें इस हार का मूल्य पता है? तुम इसे रख सकते थे। महारानी, मैं गरीब हूँ पर चोर नहीं। दूसरे का धन मेरे लिए मिट्टी समान है। रानी उसे कुछ इनाम देती है, लेकिन वो थोड़ा सा ही स्वीकार करता है और वहाँ से चला जाता है। ईमानदारी का काम करने के बावजूद धर्मदास के मन की शांति लौट कर नहीं आई। वो अभी भी गरीबी से दुखी था। उसे लगा कि उसे किसी ज्ञानी की शरण लेनी चाहिए। उसे उस शांत जुलाहे की याद आई। वो कबीर साहिब जी को खोजने के लिए निकला। हे महात्मा, मैंने सुना है आप ही सच्चे ज्ञानी हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैंने आज एक अनमोल हार लौटा दिया। फिर भी मुझे सुख नहीं है। मेरी गरीबी कब दूर होगी? भाई धर्मदास, तुमने अपनी ईमानदारी से तो बहुत बड़ा धन कमाया है, पर तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम सोचते हो धन से सुख आता है। धन तो माया है, जो आज है कल नहीं। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा कर्म है, पर सच्चा फल तो सत्य नाम की भक्ति से मिलता है। तुम अपना मन धोने का काम कब शुरू करोगे? मन धोना? वो कैसे महात्मा? कबीर साहिब जी ने धर्मदास को सच्चा ज्ञान दिया और उसे सत्य नाम का उपदेश दिया। कबीर जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम मैले कपड़ों को धोते हो, उसी प्रकार इस नाम के जाप से तुम अपने मन के मैलों, काम, क्रोध, लोभ को धोकर स्वच्छ कर सकते हो। धर्मदास अब ईमानदारी से काम करता और कबीर जी के दिए नाम का जाप करता। उसके मन में शांति आने लगी, पर उसकी गरीबी वैसी ही रही। उसी समय रानी ने राजा सिकंदर लोधी को धोबी की ईमानदारी की कहानी सुनाई। क्या सच में एक गरीब धोबी ने इतना अनमोल हार लौटा दिया? मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता।
हर मनुष्य को धन चाहिए। ये जरूर कोई ढोंग होगा। मैं खुद उसकी परीक्षा लूंगा। राजा सिकंदर लोदी ने अपने सिपाहियों से कहा, मैंने उस धोबी धर्मदास के बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि वह कबीर नामक किसी साधु के शिष्य हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। क्या ये सच है? जी महाराज, पूरे नगर में उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। कहते हैं वे सोना भी दे दो तो लौटा देंगे। दुनिया में ऐसे लोग अब दुर्लभ हैं, परंतु मैं केवल सुनकर विश्वास नहीं करता। मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। आदेश दीजिए हुजूर, क्या करना है? सुनो, तुम लोग कुछ साधारण कपड़े लो, जैसे एक आम आदमी पहनता है। उन्हें धोबी धर्मदास के पास धोने के लिए भेजो, लेकिन उन कपड़ों में कुछ सोने की मोहरें छुपा दो, ऐसी जगह कि बिना ध्यान दिए नजर ना आए। महाराज, यदि वे उन मोहरों को रख ले तो? तो समझ लेंगे कि उसकी ईमानदारी बस बातों तक थी, और यदि वह लौटाता है तो मैं स्वयं जाकर उससे मिलूंगा और इनाम दूंगा। जैसा आप चाहें हुजूर, मैं अभी कपड़े तैयार करवाता हूँ। कुछ देर बाद सिपाही रेशमी थैली में कुछ सोने की मोहरें रखते हैं। उन्हें सावधानी से कपड़ों की सिलाई में छिपा देते हैं। वे कपड़े साधारण दिखते हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उनमें इतना धन छिपा है। सिपाही कपड़ों को एक गट्ठर में बांधकर हाथ में उठाता है। देखते हैं ये कबीर का भक्त धर्मदास कितना पवित्र है। अगर उसने मोहरें लौटा दी तो सच में चमत्कार होगा। कहते हैं वो आदमी सच्चे भक्ति भाव से भरा है। उसकी आंखों में लोभ नहीं, बस नाम का प्रेम है। देखेंगे। आज सोने की असली परीक्षा है। चाहे धोबी हो या दरबारी, सोने की चमक सबको खींच लेती है। अगर धर्मदास सच्चा निकला तो मैं जान जाऊंगा कि कबीर के उपदेश केवल शब्द नहीं, सत्य हैं। दो सैनिक धीरे धीरे घाट की ओर आते हैं। भाई धर्मदास, सुना है तू पूरे काशी में सबसे ईमानदार धोबी है, इसलिए तेरे पास ये कपड़े धोने को लाए हैं। सेवक धर्मदास का काम ही यही है भाई साहब, साफ कपड़ा देना और साफ मन रखना। कौन से कपड़े हैं? बस कुछ साधारण कपड़े हैं, जरा ध्यान से धो देना। जल्दी लौटाना, हमें दरबार में जरूरत पड़ेगी। निश्चिंत रहिए, प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक होगा। अरे, ये कपड़ा कुछ भारी क्यों है, जैसे इसमें कुछ रखा हो। वो धीरे धीरे सिलाई खोलता है। अंदर चमचमाती हुई सोने की मोहरें दिखाई देती हैं। धर्मदास की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलकता है, फिर शांत मुस्कान लौट आती है। वाह मेरे कबीर साहिब, आपकी लीला भी अनोखी है। ये संसार का माया जाल देखकर भी आपका दास विचलित ना हो, यही परीक्षा है ना? वह तुरंत मोहरें अलग रख देता है और कपड़े धोने लगता है। कुछ देर बाद सिपाही लौटते हैं। धर्मदास, हमारे कपड़े तैयार हो गए। हाँ भाई साहब, कपड़े बिल्कुल साफ हैं। बस ये कुछ चीजें आपके कपड़ों में छूट गई थीं। अरे, ये सोने की मोहरें? हाँ, शायद गलती से रह गई होंगी। धोबी का धर्म कपड़ा धोना है, धन धोना नहीं। जो चीज मेरी नहीं, वो मेरे घर का सुख कैसे बन सकती है? भाई, तू सच में धन्य है। तेरी तरह सच्चे लोग अब कहाँ मिलते हैं। धन्य तो वो है जिसने कबीर साहब का नाम लिया है। सच्चाई और ईमानदारी उनके दरबार की पहचान है। सिपाही कपड़े और मोहरे लेकर राजमहल लौटते हैं।
रास्ते भर वे मौन रहते हैं, जैसे किसी ने उनके हृदय में कुछ जगा दिया हो। दोनों सिपाही दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता और आदर का मिश्रण है। तो सिपाहियों, लौट आए तुम? बताओ, उस धोबी का क्या हाल देखा? उसकी सच्चाई की कहानी सच निकली या हवा? हुजूर, हमने आपके आदेश के अनुसार सोने की मोहरें कपड़ों में छिपाकर धर्मदास के पास भेजी। उसने कपड़े धोकर लौटा दिए और साथ में वो थैली भी जिसमें मोहरें रखी थीं। क्या कहा? उसने मोहरें लौटा दी? जी हाँ महाराज, उसने कहा धोबी का धर्म कपड़ा धोना है, धन धोना नहीं। उसकी आंखों में न लालच था न डर, बस एक शांति थी, जैसे उसके मन में कोई ज्योति जलती हो। अरे वो तो असंभव है। आज के समय में कौन धन ठुकराता है? धर्मदास, सच में उसने मेरी धारणा बदल दी। मैं सोचता था भक्ति सिर्फ शब्दों में है, पर आज देखा कि सच्चे भक्त के कर्म ही उसकी पहचान है। भेजो दूत, उस धर्मदास को राज दरबार में बुलाया जाए। धर्मदास दरबार की ओर बुलाया गया है। सादा वस्त्र, नम्र मुख और शांत आंखें, वो राजमहल में प्रवेश करता है। चारों ओर दरबारी खड़े हैं, कुछ हंसी छिपा रहे हैं। एक धोबी राजा के दरबार में, लेकिन धर्मदास के चेहरे पर कोई भय नहीं, केवल भक्ति की चमक है। धर्मदास, तू वही है ना जिसने हमारे कपड़ों में छिपी सोने की मोहरें लौटा दी? जी महाराज, वही सेवक हूँ। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। जो चीज मेरी नहीं, वह मेरे घर में कैसी टिक सकती? तेरी सच्चाई ने मेरे राज्य की नींव को हिला दिया है धर्मदास। तू धन्य है। बता, तुझे ऐसी शिक्षा किससे मिली? महाराज, ये सब मेरे सद्गुरु कबीर साहिब जी की कृपा है। उन्होंने कहा है, सच बोलो, सच हियो में राखो, माया मोह के बंधन त्यागो। मैं तो बस उनके आदेश का पालन करता हूँ। पूरा महल एक क्षण में सुनहरी आभा से भर जाता है। हवा में फूलों की सुगंध फैल जाती है। सबकी आंखें चमक उठती हैं और उस तेजस्वी प्रकाश के मध्य में कबीर साहिब जी प्रकट होते हैं। सादा कपड़े, शांत चेहरा और चारों ओर दिव्यता की आभा। राजा सिकंदर लोधी घबराते हुए उठ खड़ा होता है, हाथ जोड़कर। आप कौन हैं? ये कैसी ज्योति है? सिकंदर, तूने अपने मन में एक सच्चे भक्त की परीक्षा ली थी, पर जान ले, सच्चे भक्त की परीक्षा लेने वाला भी उसी परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होता है। धर्मदास मेरा बालक है, उसकी ईमानदारी में मैं स्वयं निवास करता हूँ। साहिब, आपने तो सब जान लिया। ये दास तो केवल आपकी दया से बचा है। अगर आपकी कृपा न होती तो माया मुझे भी बहा ले जाती। धर्मदास, तूने आज इस संसार को दिखा दिया कि सच्चा धर्म केवल नाम जपना नहीं, बल्कि सत्य का पालन करना है। तेरा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तूने लोभ पर सत्य को चुना। साहिब, अब मुझे समझ आया कि सच्चा राजा वो नहीं जो राज्य जीते, बल्कि वो है जो अपने भीतर के लोभ को हराए। मैंने आज धर्म को प्रत्यक्ष देखा। मुझे भी अपने शरण में लीजिए। राजन, अगर तुझे सच्ची सत्ता चाहिए तो न्याय कर और दीन दुखियों का साथ दे। याद रख, मालिक एक है, बाकी सब उसके सेवक। जिस दिन तू इस सत्य को हृदय से मानेगा, उसी दिन तेरा राज्य भी सुखी होगा। दरबार में अब मौन छा गया है। कबीर साहिब जी का तेज पूरे महल में फैल चुका है। राजा सिकंदर लोधी अब हाथ जोड़कर साहिब के सामने झुक जाते। साहिब, मैं राजा हूं, पर आज तक राज करने का अर्थ ही नहीं समझ पाया। मैंने प्रजा पर शासन किया, पर अपने मन पर कभी नहीं। मैंने सोचा था कि राज्य सबसे बड़ा है, पर अब दिखा कि सत्य सबसे बड़ा है। मेरे अपराध क्षमा करें।
मैंने आपके सच्चे भक्त की परीक्षा ली। राजन, परीक्षा उस पर ही ली जाती है जो सच्चा होता है। धर्मदास ने न केवल अपनी सच्चाई दिखाई, बल्कि तेरा हृदय भी बदल दिया। आज तुझ पर मेरी कृपा हुई है, क्योंकि तूने सत्य को पहचान लिया। साहिब, अब मैं समझ गया। राज्य तलवार से नहीं, करुणा से चलता है। मैं अब केवल राजा नहीं, आपका दास बनना चाहता हूं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं कि मेरी प्रजा सुखी रहे और मेरा मन शांत हो जाए? राजन, अगर तू सच में राज करना चाहता है तो पहले अपने मन का राज कर। लोभ को हटा, अहंकार को त्याग और हर प्रजा में अपने प्रभु का अंश देख। जहां धर्म होगा वहां राज्य अपने आप टिकेगा। और याद रख, धर्म के बिना धन व्यर्थ है और दया के बिना धर्म अधूरा। साहिब, आपके वचन मेरे जीवन का आदेश है। आज से मेरे दरबार में अन्याय नहीं होगा, गरीबों की पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। आपने मुझे नया जन्म दिया है। राजन, तूने राज सिंहासन से उतरकर मानवता का सिंहासन पा लिया है। याद रख, राजा वही जो न्याय करे, भक्त वही जो सत्य धरे। साहेब, ये सब आपकी ही लीला है। मैं क्या हूं, एक तिनका भी आपके बिना ओढ़ नहीं सकता। अगर आपने अपने नाम की ताकत मेरे भीतर ना रखी होती तो शायद मैं भी लालच में डूब जाता। धर्मदास, तूने संसार को दिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में सत्य पर अडिग रहता है। तेरे भीतर मेरा प्रकाश है। जैसे दीपक अंधेरे में भी नहीं बुझता, वैसे ही तेरी सच्चाई कभी नहीं बुझेगी। साहेब, आपकी दया के बिना संसार अंधकार है। आपकी कृपा सदा हम सब पर बनी रहे। कबीर साहिब जी आशीर्वाद देते हैं और प्रकाश में लीन हो जाते हैं। अब धर्मदास का नाम दूर दूर तक गूंजता है। राजा ने गांव में आदेश भेजा, धर्मदास जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को राज्य का सम्मान दिया जाए। धर्मदास अपने घर लौटता है। गांव के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मदास भैया, हमने सुना राजा ने तेरे सामने सर झुकाए। ये तो चमत्कार है। भैया, चमत्कार नहीं, ये साहेब का उपकार है। जो सत्य के साथ रहता है उसके आगे राजा भी सिर झुकाता है। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया धर्मदास। हम गरीबों से भी बात करेगा ना? अरे भाई, मैं तो वही पुराना धोबी हूँ। मेरा काम कपड़ा धोना है और मन को निर्मल रखना। सच्चा बड़ा वही है जो दूसरों को छोटा ना माने। धर्मदास चाचा, राजा ने आपको इनाम दिया ना? हाँ बेटा, लेकिन वो इनाम सोने का नहीं, सीख का था। राजा ने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। तुम भी जीवन में कभी झूठ मत बोलना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बेटा, तूने जिस कबीर साहब का नाम लिया, हमें भी सिखा दे। हम भी तेरे जैसे सच्चे और शांत बनना चाहते हैं। माँ, कबीर साहब का नाम तो मन में बसाना पड़ता है। साहब कहते हैं, मन निर्मल हो, वाणी सच्ची हो और सबको समान समझो। जब ये तीनों बातें हृदय में उतर जाती हैं, तो नाम अपने आप गूंजने लगता है। सतनाम साहिब। धर्मदास, तू सच में हमारे गांव का दीपक है। तेरी सच्चाई ने हम सबको राह दिखा दी। भाइयों, सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, पर अंत में वही सुख देता है। कबीर साहब कहते हैं, सत्य जल में कमल समान है, गंदे में रहकर भी निर्मल रहता है। सत्य की राह न छोड़े जोई, उसे मिले जग में शांति हुई। रात उतरती है, पर धर्मदास के गांव में प्रकाश है।
कथा का अंत वही होता है जहाँ सत्य, भक्ति और प्रेम का आरंभ होता है। आपको कथा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।